श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण दिवस, शिव जयंती का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और जागरण भी रखते हैं। परंतु कल्प के संगम युग पर जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं तो हमें शिव जयंती का यथार्थ महत्व व इससे होने वाली तमाम अलौकिक प्राप्तियों से अवगत कराते हैं। इन प्राप्तियों व महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 16 फरवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शिव बाप की अवतरण जयंती, सो अवतरित हुए अवतार बच्चों की जयंती की मुबारक। फिर सब परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि बाप की जयंती सो बच्चों की भी जयंती है, इसलिए यह वंडरफुल जयंती है। वैसे बाप और बच्चे की एक ही जयंती नहीं होती है। वही दिन बाप के जन्म का हो और बच्चे का भी हो, ऐसा कब सुना है? यही अलौकिक जयंती है। जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए, उसी दिन उस घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। इकट्ठा जन्म हो गया ना, और ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परमात्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइंड रूप बन गए। बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो, अलग नहीं। ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में अवतरित हुए। बस अब परमात्मा की शिव जयंती के इस अलौकिक महत्व को थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा इस धरा पर जब आते हैं तो जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं, माना परकाया प्रवेश करते हैं जी। तो जब उन्होंने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, उसी समय जैसे ब्रह्मा का भी जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हो गया, तो बाप और बच्चे की जयंती एक साथ साथ हो गई। और उसी दिन उसी समय उनकी दृष्टि से, उनके बोल से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को धारण करने वाले ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का जन्म हुआ। तो परमात्मा कहते हैं ये बहुत अलौकिक जयंती है। ऐसी जयंती कभी कोई की नहीं होती जो बाप और बच्चों की एक साथ हो, क्योंकि बाप का आना, परमात्मा का अवतरित होना और अवतरित होते ही ब्रह्मा बाप का जन्म होना और ब्रह्मा बाप के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान मिलना, तो तिथि, वेला, रेखा सब एक समान है। तो परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बने और अपने बच्चों को भी समान बनाने के लिए इसी वेला की स्मृति दिलाते हैं कि आपका जन्म भी शिव बाप और ब्रह्मा बाप के साथ साथ हुआ है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आप सभी भी अवतार हो ना। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति। मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो नया जन्म हुआ ना, ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हो। तो अवतार हुए ना, जैसे बाप अवतरित हुए हैं, वैसे आप सब अवतरित हुए हो विश्व परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होना ही अवतरित होना है। बस अब इस अवतार की परिभाषा को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो हमें अलौकिक जन्म दिया, ये अलौकिक जन्म जैसे अवतार है। ये जन्म कोई गर्भ के द्वारा नहीं हुआ, ये ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनने के बाद हमारा अलौकिक जन्म हुआ, ब्राह्मण बने। जी। परमात्मा कहता है जैसे शिव बाबा अवतरित हुए, ऐसे ही आप ब्राह्मण बच्चे भी जैसे अवतरित हुए हो विश्व कल्याण की सेवा के लिए,
क्योंकि आपका ये जन्म द्विज जन्म जिसको हम कहें, ब्राह्मण जन्म, मुख वंशावली जन्म है। तो ये जन्म अलौकिक जन्म होने के कारण इसको जन्म कहने की बजाय इसको कहना चाहिए कि हम ब्राह्मण जीवन में अवतरित हुए हैं जी। और अवतरित क्यों हुए? अवतार आता ही है नया कार्य करने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए। तो हम इस ब्राह्मण जन्म में अवतरित हुए हैं विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए। इसलिए परमात्मा कहता है जो कार्य परमात्मा का वही कार्य बच्चों का। और वैसे भी जब हम अवतार फील करते हैं तो कोई बंधन फील नहीं होता और पवित्रता की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारा जन्म ही अलौकिक हुआ है जी। इसलिए परमात्मा कहता है मैं अवतरित हुआ हूँ, अवतार हूँ, आया हूँ फिर चला जाओ। अवतार कोई सदा नहीं रहते, आते हैं, पाठ बजाते हैं, सेवा करते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। तो परमात्मा कहता है ऐसे आप बच्चे भी अवतरित हुए हो नए विश्व के निर्माण के लिए। वो सेवा करो, संपन्न बन करके वापस चलो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा भगवान के साथ भाग्य है, डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पाठ है। ऐसे डबल हीरो पाठधारी भी हो और हीरे तुल्य जीवन वाले भी हो, तो डबल हीरो हो गए ना। सारे विश्व की नज़र आप हीरो पाठधारी आत्माओं की तरफ है। आप भाग्यवान आत्माओं की आज अंतिम जन्म में भी व कल्प के अंतिम काल में भी कितनी यादगार के रूप में बनी हुई है। बाप के व ब्राह्मणों के बोल यादगार रूप में शास्त्र बन गए हैं, जो अभी भी दो वचन सुनने के लिए प्यासे रहते हैं। दो वचन सुनने से शांति का, सुख का अनुभव करने लगते हैं। तो सब इस श्रेष्ठ भाग्य को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं। परमात्मा हम सब बच्चों को डबल हीरो का टाइटल देते हैं। एक तो हम हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं जो शुरू से लेकर के अभी तक पूरे कल्प में पार्ट बजाया, वो सबसे नंबर 1 हीरो पार्ट बजाया। दूसरा ये जो जन्म है हीरे तुल्य जन्म है, क्योंकि परमात्मा से डायरेक्ट हमारा मुख वंशावली जन्म हुआ है। तो परमात्मा कहता है एक हीरे तुल्य जन्म वाली आत्माएं और एक हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं इतनी श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्माएं हो जो भगवान के साथ आपका पार्ट है। ये भाग्य है और इस भाग्य को देखते हुए अभी नई दुनिया की स्थापना का कार्य आपको करना है। जो परमात्मा का कार्य है उस कार्य के लिए आपको निमित्त बनना है जी। तो परमात्मा हम सबको वो स्मृति दिला रहे हैं कि अपने भाग्य के, अपने पार्ट के नशे में रह करके फिर इस कार्य के निमित्त बन जाओ। ये जो विश्व परिवर्तन का महान कार्य है, इस सेवा के निमित्त बनो। बिल्कुल। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि आप भाग्यवान आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म चरित्र के रूप में अब तक भी गाए जा रहे हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प दुआ के रूप में गाए जा रहे हैं। किसी भी देवता के आगे दुआ मांगने जाते हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ स्मृति सिमरण के रूप में अभी भी यादगार चल रहा है। ऐसा हमारे ये श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ कामनाओं और श्रेष्ठ स्मृति के इस अलौकिक स्वरूप को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। परमात्मा अपने बच्चों के भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि हम इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जो हमारे बोल अभी निकल रहे हैं दूसरी आत्माओं के कल्याण के प्रति। इनको सुनने के लिए लोगों ने शास्त्र बनाए हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र पढ़ने की, उनको सुनने की इच्छा रखते हैं। परमात्मा बोल का, हमारी भावनाओं का, हमारी स्मृति का क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है, किस प्रकार से उनकी यादगारें आज तक भक्ति के अंदर चली आ रही हैं, उनको कुछ पल के लिए भी स्मृति में ला करके कितनी प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। किसी भी तरह से मंदिर में दर्शन से भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं संगम युग पर जो तुम बच्चों ने कर्म किए हैं, जो बोल बोले हैं, जो भावनाएं श्रेष्ठ रखी हैं, उन सब का प्रभाव आज तक भक्ति मार्ग के अंदर चलता आ रहा है जी। उसी रूप से लोग याद करके और प्रसन्न हो रहे हैं, प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस दिव्य जन्म का यह खुशी का साज अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। ब्राह्मण जन्म होते ही यह खुशी का साज गिफ्ट में मिला है ना। साज में भी अंगुलियां
नीचे ऊपर करते हो ना, तो श्वास भी नीचे ऊपर चलता है। तो श्वास चलना अर्थात साज चलना, श्वास बंद नहीं हो सकता तो साज भी बंद नहीं हो सकता। मतलब श्वास और साज, इन दोनों के संबंध को थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा हम बच्चों की जो श्वासें चल रही हैं उसका कनेक्शन हमारे साज से कर रहे हैं कि जितने अंदर से आत्मा खुशी के गीत गाती है, जैसे साज बज रहा है अंदर से, परमात्मा प्राप्तियों का जो साज बज रहा है खुशी का, जैसे श्वासें चल रही हैं ऐसे वो साज निरंतर चलता रहता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात आत्मा समझो, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ किया ना, इस पुरुषार्थ के फल स्वरूप 21 जन्म सदा खुश और मौज में रहेंगे। सब पुरुषार्थ के इस डेफिनेशन को स्पष्ट करें। परमात्मा इस पुरुषार्थ शब्द में दो अर्थ ले रहे हैं, एक पुरुष एक रथ। आत्मा पुरुष है और इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान है। तो जो हमारा पुरुषार्थ है वो यही है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये मेरा रथ है, इस रथ पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। जब ये पुरुषार्थ हम करते हैं संगम युग पर, यही देही अभिमानी बनने का, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ है। जी। इसी पुरुषार्थ के फल स्वरूप हमें खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है। जो वर्तमान समय हमने पुरुषार्थ किया उसके आधार से हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी है जो सदा हम खुश रह सकते हैं, सदा संतुष्ट रह सकते हैं। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अब भी संगम युग मौजों का युग है, मूंझने का युग नहीं। मौजों का युग है। अगर किसी भी बात में मूंझते हैं तो संगम युग से पांव थोड़ा कलयुग तरफ ले जाते, इसलिए मूंझते हैं। संकल्प अथवा बुद्धि रूपी पांव संगम युग पर है तो सदा मौजों में है। संगम युग अर्थात दो का मिलन मनाने का युग है, तो बाप और बच्चे का मिलन मनाने का संगम युग है। जहाँ मिलन है वहाँ मौज है, तो मौज मनाने का जन्म है ना। सब संगम युग के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। जब संगम शब्द हम कहते हैं तो संगम माना ही जैसे वहाँ पर नदियों का मिलन होता है, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है जी। और इस मिलन के अंदर मौजों का अनुभव हो, कभी भी मूंझने का अनुभव न हो। तो संगम युग मौज का अनुभव करने का युग है, मूंझने का नहीं है। अगर हम सदा परमात्मा के साथ मिलन मनाते रहते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, तो मौज ही मौज है। कोई भी प्रकार की उलझन, कोई भी प्रकार के मूंझने की बात ही नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये संगम युग की विशेषता है। जहाँ मिलन है वहाँ पर मूंझन नहीं हो सकती, आत्मा उलझ नहीं सकती, इसलिए सदा मौज का अनुभव करते रहो। परमात्मा के साथ यदि हम संग हैं तो संगम युग की मौज मना सकते हैं। मिलन है, संगम पर मिलन हो रहा है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा ब्राह्मणों के बिना कुछ कर नहीं सकते, शिव बाप ब्रह्मा के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो साथ साथ हुआ ना, तो जन्म तिथि जन्म वेला का महत्व सदा याद रखो। जिस तिथि पर भगवान उतरे उस तिथि पर हम आत्मा अवतरित हुई। नाम राशि भी देखो, ब्रह्मा ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, नाम राशि भी वही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जन्म व जीवन वाले बच्चों को देख बाप सदा हर्षित होते हैं। सब इस श्रेष्ठ जन्म पत्री के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबकी जन्म पत्री में बता रहे हैं कि जैसे शिव बाप ने ब्रह्मा बाप को अपने समान बनाया, अवतरित हुए, ब्रह्मा बाबा का अलौकिक जन्म हुआ और ब्रह्मा के साथ साथ अब ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने। तो एक ही जैसे तिथि, जन्म की तिथि एक ही है और एक ही भाग्य की रेखा है। तो परमात्मा अपने बच्चों के जन्म पत्री को इस तरह से बता रहे हैं, परमात्मा का अवतरण होना, ब्रह्मा का जन्म होना और ब्रह्मा के साथ साथ एक ही जैसे राशि के बच्चों का जन्म हो जाना। जी। तो ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने और शिव बाप के साथ मददगार बने। तो परमात्मा कहता है ये भाग्य की रेखा है, ये आपकी जन्म पत्री है। बिल्कुल।
सब परमात्मा कहते हैं कि इस दिव्य दिवस की विशेष सौगात परमात्मा सभी स्नेही बच्चों को 2 गोल्डन बोल दे रहे हैं। एक, सदा अपने को समझो, मैं बाप का नूरे रत्न हूँ। नूरे रत्न अर्थात सदा नैनों में समाया हुआ। नैनों में समाने का स्वरूप बिंदी होता है। नैनों में बिंदी की कमाल है। तो नूरे रत्न अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ हूँ, स्नेह में समाया हुआ हूँ। तो सब इस पहली गोल्डन सौगात को थोड़ा स्पष्ट करें। तो परमात्मा भी अपने बच्चों को कह रहे हैं, आप मेरे बच्चे नूरे रत्न हो, बाप के नैनों में आप समाये हुए हो और आपके नैनों में बाबा की याद समाई हुई है जी। तो ये स्मृति जब रहती है तो जैसे गिफ्ट का काम करती है, क्योंकि जो नूर है वो भी बिंदी है और बिंदी की स्मृति उस बिंदु स्वरूप बाप की याद दिलाती है। तो जब हम आत्मा बिंदु स्वरूप समझ करके नूरे रत्न समझते हैं तो परमात्मा को भी उसी बिंदु रूप में याद कर सकते हैं। तो ये गोल्डन गिफ्ट सदा साथ रहे कि मैं परमात्मा का नूरे रत्न, उनके नैनों में समाई हुई एक बिंदु हूँ। जी। परमात्मा कहते हैं कि दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। साथ भी है और हाथ भी है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। साथ देना, हाथ रखना नहीं है, लेकिन है ही। बस अब ये दूसरी सौगात भी स्पष्ट करें। इसको हमेशा स्मृति में अगर रखते हैं कि परमात्मा हमारे सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रख देते हैं जी। और उस आशीर्वाद से जो कार्य हम करेंगे उसमें हमारी सफलता हुई पड़ी है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मांगने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं मेरे सिर पर आप हाथ रख दो आशीर्वाद का। परमात्मा कहता है आप बच्चों के साथ परमात्मा की आशीर्वाद का सदा हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। आप इस हाथ और साथ का भी अनुभव करते चलो। एक तरफ हम नूरे रत्न हैं और दूसरी तरफ परमात्मा का हाथ आशीर्वाद का और उनके सहयोग का साथ हमारे सदा साथ साथ है। ये दोनों गिफ्ट परमात्मा इस जन्मदिन की सौगात के रूप में देते हैं। यूँ तो जन्मदिन पर बच्चों को पिता को सौगात देनी चाहिए, परंतु ये विशेषता है कि स्वयं परमात्मा हमें ये विशेष सौगात देते हैं, क्योंकि जन्म एक साथ ही होता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभी अनेक आत्माओं के विघ्न विनाशक बनने की सेवा करते हो, तब यादगार रूप में एक एक रत्न की वैल्यू होती है, एक एक रत्न की विशेषता होती है। कोई विघ्न को विनाश करने वाला रत्न होता, कोई कौन सा। तो अभी लास्ट तक भी स्थूल यादगार रूप सेवा कर रहा है, ऐसे सेवाधारी बने हो। तो सब रत्नों के साथ परमात्मा हमारी तुलना कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। कई लोग अपने हाथ में अपनी उंगलियों में अष्टरत्नों की अष्ट धातुओं की अंगूठी पहन लेते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं ऐसे आप सब अमूल्य रत्न इस समय बन रहे हो जी। जो इन रत्नों को किसी न किसी रूप में याद करके अंगूठी बना के पहनते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है कोई रत्न है जो विघ्न विनाशक है, किसी भी प्रकार की समस्या को हरने वाला है। अलग अलग रत्नों की अलग अलग वैल्यू दिखाते हैं। जी। हर एक रंग की वैल्यू होती है। किस रंग का किसको पहनना है, ग्रहचारी उतारने के लिए, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी समस्या आ रही है, उसको हल करने के लिए, बीमारी कोई आई है उस बीमारी को दूर करने के, अलग अलग प्रकार के रत्न पहन करके अलग अलग रंग के लोग उसी तरह की बीमारी से, उसी प्रकार के विघ्न से दूर हो जाते, बच जाते हैं। जी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं कि संगम युग पर आप बच्चे इतने अमूल्य रत्न बने हो जो आज तक भक्ति मार्ग के अंदर आप रत्नों को किसी न किसी रूप से लोग अपने साथ रखते हैं। जी। वैसा परमात्मा कहते हैं कि कंबाइंड होकर जहाँ भी जाएंगे, जो भी कर्म करेंगे, वह कंबाइंड रूप से करने से सदा सहज और सफल अनुभव करेंगे। सदा साथ रहेंगे, यह संकल्प जरूर करके जाना। पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, यह नहीं करना ही है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो यह चाबी सदा अपने साथ रखना। ऐसा थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को सदा सफल देखना चाहते हैं। जी। और सफलता की चाबी देते हैं दृढ़ता।
जब भी कोई संकल्प में दृढ़ता होती है तो दृढ़ संकल्प से किया हुआ कार्य अपने आप सफल होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये दृढ़ संकल्प करो कि हम सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर के रहेंगे, उनके साथ का अनुभव करते रहेंगे। तो अगर हमारी कोई कमी कमजोरी भी होगी तो साथ ही सर्वशक्तिमान है, उस सर्वशक्तिमान के साथ से हम सफल हो जाएंगे। तो दो विधियां हैं, एक तरफ हम कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, दूसरी तरफ हम जो संकल्प करते हैं उसमें दृढ़ता है। कहीं पर भी चले जाएं, अगर दो चीजें हमारे सदा साथ हैं तो परमात्मा कहते हैं सफलता आपके पीछे पीछे है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि यह चाबी साथ रखना अर्थात सदा सफलता पाना। भाई साहब, आज हमने अपने अलौकिक व अवतरित जन्म के महत्व को बहुत ही गहराई से समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हमारा डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ सर्व प्राप्तियां करने का श्रेष्ठ भाग्य है। हमारा प्रत्येक कर्म चरित्र के रूप में आज भी गाया जाता है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने इस दिव्य जन्म की सौगातों को सदा स्मृति में रखना है। पहला कि मैं परमात्मा की नूरे रत्न हूँ, और दूसरा परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे ऊपर है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।